हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए अभी हाल फिलहाल में, जैसे कि बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट काफ़ी लेट आया है। अब रिजल्ट तो आ गया, पर उसमें भी ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स उनकी आशा के विपरीत आए हैं, यानी कि जैसा वो लिख कर आए थे उतने मार्क्स नहीं बने हैं, या हो सकता है कि उनके रिजल्ट में बैक आई हो या फेल हो गए हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि कम मार्क्स आए हो तो उनको क्या करना चाहिए। क्या रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल, रिवोल्यूशन के फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। आप लोगों को कैसे क्या क्या करना होता है रिवोल्यूशन के फॉर्म में, कैसे फॉर्म भरना होगा, कैसे उसकी हार्ड कॉपी जमा होती है और किस पते पर उसको भेजना है ना। और ओरिजिनल मार्कशीट उसमें आवश्यक होती है, वो नहीं है तो क्या करना होगा। इन सभी से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोगों ने एक भी चीज़ स्किप कर दी तो आपके समझ के बाहर हो जाएगी सारी चीज़ें, है ना। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को ई मित्र की शॉप से फॉर्म भराना है ना। ई मित्र वाले जो भी हैं उनके पास आपको जाना है, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं आराम से। उसमें एक दिक्कत हट जाती है कि आपका जो लोड रहता है कि फॉर्म गलत भरा गया सही भरा गया, वो मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वहाँ पर भी आप लोग जब जाएं तो वहाँ पर ई मित्र की शॉप पर बराबर देखते रहें कि फॉर्म में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्या कुछ चीज़ ऐसी मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी आंखें खोल कर पूरा फॉर्म भरा सकते हैं। 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, वो लग जाएगा, ठीक है। या फिर आप खुद भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको चले आना है uok.ac.in पर। यहाँ पर देखो एग्जाम एंड रिजल्ट वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और सभी के लिए यही पैटर्न फॉलो होता है। तो आप लोग ध्यान से इसको समझ सकते हैं कि कैसे क्या करते हैं। स्टूडेंट पैनल फॉर रिवोल्यूशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को फॉर्म वॉर्म भरने में आ जाएगा। ई मित्र की शॉप से आप लोग भर सकते हैं। रिवोल्यूशन फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर्म आपको मिल ही जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से मिल जाता है। तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सारी डेट अनाउंस है कि कब कब किसकी लास्ट डेट है। तो जिन जिन की लास्ट डेट जो है, देखो यहाँ पर ये बीएससी बीएड आप लोगों को दिख गया होगा, पार्ट सेकेंड एग्जाम 2024। इसकी रिवोल्यूशन की जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर 2024 रखी गई है ना। समझ रहे हो बात को? 23 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद इसके फॉर्म वॉर्म भरने में नहीं आएंगे। तो आप लोगों से जो भी एमएससी बॉटनी जूलॉजी जिन जिन के यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल आप लोग ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस चलता रहता है, तो आप लोग देख लेना जिसकी लास्ट डेट ये है बीएससी वाले, एमएससी वाले, एमए वाले, सबके यहाँ पर लास्ट डेट अंकित है। तो आप लोग आराम से यहाँ पर मेंशन है, सब देख सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में बीएससी बीएड वाले जो स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को क्या करना है, ई मित्र की शॉप से जब आप फॉर्म भरा लेते हैं तो आपको 3 या 4 कागज़ ई मित्र वाला दे देगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो है ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं आती है। 1 महीना करीब करीब तो लग ही जाता है। तो आप लोग जो ऑनलाइन मार्कशीट आपकी आई है उसको मेंशन करके, यानी कि उसकी हार्ड कॉपी निकला के, तीनों चारों कागज़ों को आपको एक लिफाफे में पैक करना है। वाइट सा लिफाफा आता है छोटा सा, है ना, उसमें आपको पैक करना है। उस मतलब जो लिफाफा है उस पर आप लोगों को ये पता लिखना होगा। देखो, परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005, ये एड्रेस आपको लिफाफे के फ्रंट पे लिखना है। और उसी फ्रंट के नीचे, उसी फ्रंट पेज पे नीचे की साइड एक तरफ आप लोगों को फ्रॉम, आपका जो भी नाम है वो लिख देना है। और आपकी जो ऑन मोबाइल नंबर है जिस पर आप लोग कॉल वॉल कर सके, यूनिवर्सिटी अगर कोई काम पड़ जाए तो कॉल कर दे, तो वो ऑन मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। तो ये तीनों चारों कागज़ आपको रखने हैं लिफाफे में, और इन तीनों चारों कागज़ को एक लिफाफे में पैक कर कुरा के जो लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस जाके आप लोगों को स्पीड पोस्ट कराना होगा, जिसके 40, 45 या 50 रुपये कुछ लग जाते हैं, उसको देना है। और वो खुद ऑटोमेटिक उस एड्रेस पे चला जाएगा जिस एड्रेस पे आपने उसमें लिखा है लिफाफे पे, उस एड्रेस पे वो खुद ही चला जाएगा। अब वो 24 घंटे के अंदर कभी भी जा सकता है। स्पीड पोस्ट कराना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे भेजते हैं तो उसको बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, है ना, विदाउट स्पीड पोस्ट के। तो आप लोग स्पीड पोस्ट जरूर कराएं। और अगर आप मान लो कोटा यूनिवर्सिटी जा सकते हैं या कोटा यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहते हैं, तो आप लोग परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उसमें जाकर उस लिफाफे को जमा करा सकते हैं। डायरेक्ट भी जमा आप लोग करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर देखो,
परिणाम घोषित की तिथि से 15 दिन की अवधि में भरे गए ऑनलाइन पूर्ण मूल्यांकन आवेदन पत्र अंतिम तिथि के पश्चात आगामी 7 दिन में पूर्व मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मई संलग्नों के साथ विश्वविद्यालय में पहुंच जानी चाहिए। वही बात यहाँ पर बताई गई है। और एक पेपर में अगर आपके बैक है या कम मार्क्स है तो आपकी 300 रुपये फीस लगती है एक पेपर में रिवोल्यूशन का, 2 पेपर की 600। इस प्रकार से आप लोगों का ये सारा पैटर्न रहता है। मूल अंक तालिका अभी आपकी नहीं आई है तो ऑनलाइन वाली भी आप लोग लगा सकते हैं। बस यही कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी। MSc वाले स्टूडेंट, BSc वाले, BSc BEd जिनके भी रिवोल्यूशन के फॉर्म चल रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। देखो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो भी जिस क्लास का यहाँ पर चल रहा है उन सभी के यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। देखो MBA BSc 19 नवंबर लास्ट डेट है इनों की, MA MSc 19 नवंबर, MTech MA MSc जूलॉजी, MSc मैथ, BPEd BA LLB, इन सभी की जो लास्ट डेटें हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो आप लोग अपने हिसाब से देखकर भर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।